सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये कहावत तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन इस स्टोरी में ठीक उल्टा हुआ है। आप सभी ने सूर्यवंशम फिल्म तो देखी होगी, जिसमें कैसे हीरा अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा करके आईएएस ऑफिसर बना देता है। इस स्टोरी में भी ठीक वैसा ही हुआ है। इसमें आलोक नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ा लिखा करके एसडीएम ऑफिसर बना दिया है। लेकिन इस स्टोरी का क्लाइमेक्स हीरा की जैसी हैप्पी नहीं है। ये कहानी है बेवफाई की। कैसे एक वाइफ ने अपने पति के भरोसे की कत्ल कर दिया। साल 2008 ज्योति और आलोक जब एक दूसरे के प्यार में पागल हुआ करते थे, बस एक दूसरे का साथ चाहते थे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे और शादी करना चाहते थे। जीने मरने की कस्में भी खाया करते थे। ज्योति मौर्य का जन्म 1987 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। वो एक बहुत ही छोटे से फैमिली से बिलोंग करती थी। छोटे फैमिली से बिलोंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि उसके सपने भी छोटे थे। उसके सपने काफ़ी बड़े थे। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने लड़का ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन ज्योति की किस्मत तो देखिए, वो जिससे प्यार करती थी शादी भी उसी से हुई, क्योंकि इसके माँ बाप ने भी उसी लड़के को ढूंढा जिससे ज्योति प्यार करती थी। मतलब लव मैरिज को इन लोगों ने अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया था। फिर साल 2010 में ज्योति और आलोक शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ ही दिन के बाद ज्योति आलोक से कहती है, आलोक मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। आलोक ज्योति से काफ़ी प्यार करता था और उसकी भी सपना पूरा नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो हामी भर देता है। वो उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। आलोक 4th ग्रेड का सफाई कर्मचारी था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्योति को पढ़ा सके, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे सच्चे दिल से प्यार करे ना तो वो आपके लिए जान भी दे देगा। यहाँ तो ज्योति ने सिर्फ इतना कहा था, मुझे पढ़ना है, उसने जान थोड़ी मांगी थी। आलोक भी तैयार हो गया। अब वो ज्योति के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने लगा और उसके लिए एक अच्छी सी कोचिंग उसके बजट में तलाश करने लगा। दोनों सुबह से शाम घूमते हैं और आखिर में उसे एक कोचिंग मिल जाता है जहाँ वो उसकी एडमिशन करवा देता है और एडमिशन करवाने के बाद वो वापस आ जाता है। आने से पहले आलोक ज्योति से एक प्रॉमिस लेता है कि तुम जी तोड़ के मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, ताकि तुम अपने सपने को पूरा कर सको और मुझे याद करते रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये मत सोचना कि पैसे की कमी है, मैं आलोक को ना बताओ, तुम तुरंत मुझे कॉल करना और मुझे बता देना। मैं कैसे भी तुम्हारे लिए पैसे अरेंज करके तुमको दूंगा, कि तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है। इधर ज्योति पीसीएस की तैयारी में जी तोड़ के लग जाती है और उधर आलोक वापस गाँव आ जाता है और जी तोड़कर मेहनत करने लगता है ताकि वो ज्योति के लिए एक अच्छा करियर बना सके, उसे पैसे भेज सके, उससे कुछ भी कमी ना हो महसूस हो, इतना करना चाहता था आलोक उसके लिए। आलोक काम करता। इधर ज्योति को जब भी पैसों की कमी होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती, वो कॉल लगा के आलोक को कहती और आलोक कैसे भी करके उसे पैसे भेजता। वो आधे पेट खा करके सोया करता था और जब उससे भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी तो वो सबके सामने गिड़गिड़ाता था पैसों के लिए, अपने पिता से मांगता था। अगर पिता के पास से भी उसके पैसे भरपूर नहीं होती थी तो वो दूसरों से लेता था, लेकिन उसने ज्योति की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर ज्योति भी आलोक की ये मेहनत देख करके कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो भी जी तोड़ करके पढ़ाई करती थी। दोनों बहुत कम टाइम तक मिलते थे। लगभग वो 4-5 सालों तक तैयारी करती है, लेकिन तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। दोनों निराश हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत जज्बा इनका इतना ज़्यादा था कि वो हार नहीं मानते हैं। आलोक भी नहीं मानता है क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं होता है, तो वो चाहता है कि उसकी बीवी का जो सपना है वो पूरा कर दे। बस ये एक प्रण ले लेता है, जो प्रण साल 2015 में जा कर के पूरा होता है, जब ज्योति एसडीएम की पढ़ाई कर लेती है और पीसीएस की परीक्षा निकाल लेती है और वो एक एसडीएम के पोस्ट पर जाके बैठ जाती है। तब जाकर के आलोक चैन की सांस लेता है कि आज जाकर के मेरा प्रण पूरा हो गया। आज मैंने अपनी वाइफ को उस मकाम पर पहुंचा दिया जिस मकाम तक मैं नहीं पहुंच सका और जो उसका सपना था। और ज्योति की मेहनत की वजह से उसे पूरे उत्तर प्रदेश में 16वां रैंक मिलता है और लड़कियों में 3rd रैंक। तो सोच लीजिए उसने भी कितनी मेहनत की थी। ये चीज़ देख करके अब आलोक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई, अब कोई भी परेशानी नहीं होगी।
आलोक के घर वाले भी इधर काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी बहू एसडीएम ऑफिसर बन गए। यहाँ तक कि आलोक के गांव वाले भी काफ़ी खुश होते हैं कि उनके गांव से फाइनली एक एसडीएम ऑफिसर तो निकली। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब ज्योति जुड़वा बेटियों को जन्म भी दे चुकी थी। समझ लीजिए, सोने पे सुहागा, क्या एसडीएम भी बन गई और 2 बच्चियाँ भी हो गई, और क्या ही चाहिए। अब आलोक सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ हंसी खुशी गुजारूंगा। वो अपने काम पे जाएगा, मेरी बीवी अपने काम पे जाएगी, पैसों की कमी होगी नहीं, हमारे बच्चों को भी अच्छी भविष्य मिलेगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी ज़िंदगी में ग्रहण लगने वाला है। ज्योति की पोस्टिंग अक्सर अलग अलग जगहों पे हुआ करती थी, तो ज्योति अलग अलग जगहों पे रहती थी। इधर आलोक अपने बच्चों को संभालता था। साल 2020 आया, जब उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आया और उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर गया, जिसका नाम था मनीष दुबे। आलोक मौर्य ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2020 में ज्योति की मुलाकात मनीष दुबे से हुई, जो उत्तर प्रदेश के होम गार्ड का कमांडर अपर ऑफिसर था। और ये देख करके आलोक के मन में थोड़ी सी भनक लगती है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। तो वो जा करके सीधा ज्योति से पूछ लेता है कि ज्योति, आखिर ये मनीष दुबे कौन है। तब ज्योति ये कह कर के बात टाल देती है कि मैं एक एसडीएम ऑफिसर हूँ और मेरे अंडर काफ़ी सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, मेरी काफ़ी लोगों से कांटेक्ट होती है, तो क्या तुम शक करोगे। ये सुन करके आलोक को भी लगता है नहीं, मेरी बीवी सही है, उसका काफ़ी लोगों से कांटेक्ट होगा और मेरा शक करना गलत है। तो वो सारी बातें को भूल करके काम पर लग जाता है कि उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी एक प्यारी सी वाइफ होती है जिससे वो काफ़ी प्यार करता है और उसकी वाइफ भी काफ़ी प्यार करती है उससे, तो उसे शक नहीं होता है। वो हंसी खुशी बस अपना जीवन गुजारना पड़ता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में तूफान तो अब आने वाला था। फिर एक दिन ज्योति की जो पोस्टिंग है वो बरेली में हो जाती है। ज्योति बरेली में एसडीएम के पोस्ट पर काम कर रही होती है। इधर आलोक अपना सफाई कर्मचारी वाला काम कर रहा होता है। लेकिन एक दिन आलोक सोचता है कि क्यों ना ज्योति को सरप्राइज दिया जाए, तो वो बिना बताए ज्योति को बरेली पहुंच जाता है। ज्योति को जो सरकारी आवास मिला रहता है उसके बाहर काफ़ी सारे गार्ड होते हैं। वो उनसे कहता है कि अपनी मैडम को नहीं बताना कि मैं आया हुआ हूँ, और चुपचाप से वो अंदर चला जाता है। लेकिन जब अंदर वो घुसा तो उसने ऐसा कुछ देखा जो देख करके उसकी दुनिया उजड़ गई। उसने देखा कि उसकी एसडीएम वाइफ एक आदमी के साथ, जिसका नाम मनीष दुबे है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है। पतिजनक स्थिति में पाई गई है। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी हंसी खेलती फैमिली थी, एक प्यार करने वाली बीवी थी, 2 बच्चियाँ थी प्यारी प्यारी, क्या चाहिए था उसे लाइफ में। और उसकी पैसों की भी तंगी वाली प्रॉब्लम अब दूर हो गई थी, क्योंकि उसकी वाइफ एसडीएम थी। लेकिन जो उस दिन उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अचानक से ज्योति की नज़र आलोक पर जाती है और वो उससे कहती है कि मैं मनीष से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक छोटे कर्मचारी हो और मैं एक एसडीएम हूँ। तुम्हारा मेरा मेल कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दो। ये सब सुन करके उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, वो टूट जाता है। वो वापस अपने गांव चला आता है। इधर आलोक घर आके खुद को कोसने लगता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी, मैं ज्योति को ऐसा क्या नहीं दे पाया कि ज्योति दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही है, वो मुझसे प्यार नहीं कर रही है, अब किसी और के साथ है, मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी। काफ़ी रोता है और वो ज्योति से बात करने की कोशिश भी करता है, पर ज्योति उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अब आलोक कर भी क्या सकता था, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपनी बच्चियों का चेहरा देखा और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि ज्योति अपनी 2 बच्चियों का फेस देख के एटलीस्ट अब आगे कुछ नहीं करेगी, पर आलोक गलत निकला, क्योंकि फिर से एक बार ज्योति उसके विश्वास को तोड़ती है। साल 2022 में वो लखनऊ के मेरियर होटल में मनीष के साथ होटल के कमरे में एक बार फिर आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है, फिजिकल रिलेशन करते हुए पाई जाती है। अब मनीष का पूरी दुनिया उजड़ जाता है, वो अंदर से हिल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, और वो वहाँ से चुपचाप अपने गांव वापस आ जाता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि अब ज्योति ऐसा कुछ नहीं करेगी, बच्चियाँ हैं, मैं हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो अब ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी
के हाथ में फ़ोन लगता है ज्योति का, और उस मोबाइल में ज्योति और मनीष दुबे के फेसबुक चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स उसके हाथ लग जाते हैं। एक दिन वो उन चैट्स को पढ़ता है और उस चैट्स में पाता है कि ज्योति कई बार मनीष दुबे के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी है और उसे आई लव यू तक की मैसेज करती है। इसके अलावा वो और भी मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी थी और ऑनलाइन वो सबके साथ सेक्सुअल बातें करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी। ये सब देख करके आलोक की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मासूम सी लड़की आज ऐसा कुछ उसके साथ कर रही है। कभी वो उससे इतना प्यार करता था, वो उससे इतना प्यार करती थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ज्योति उसे धोखा दे सकती है। उसने उन व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक चैट्स को अपने फ़ोन में लिए और उसके हार्ड कॉपी निकलवाया और उसके बाद उसे ले जा कर के मीडिया में दे दिए। और मीडिया के थ्रू आप जानते हो कि बात कैसे आग की तरफ फैल जाती है। तुरंत ये बात आग की तरफ फैल गई क्योंकि ज्योति एक एसडीएम ऑफिसर है, इतने बड़े पोस्ट में है, और जो मनीष दुबे है वो भी एक अधिकारी है, होमगार्ड। तो भाई अब ये बात तो फैलना जायज़ है, बहुत जल्दी फैल जाएगी कि उसने कैसे अपनी बीवी को पढ़ाया है। तो ये फैल गई अचानक से। अब लोग इधर ज्योति को काफ़ी कोस रहे हैं कि ज्योति को पद से हटाओ, ये कैसी बीवी है जिसने भारतीय सभ्यता को तहस नहस कर दी। पर ज्योति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा ज्योति आलोक पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि आलोक उससे दहेज मांगा करता था, उसे मारा पीटा करता था, यहाँ तक कि उस पर मोबाइल हैकिंग तक का केस लगा दिया। और इसके साथ साथ आलोक को उनकी बेटियों से भी मिलने नहीं देती है। वहीं एक दिन अब मीडिया में इतनी वायरल खबर होने के बाद मनीष दुबे की वाइफ बताती हैं कि मनीष दुबे का और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ नाजायज़ संबंध रह चुके हैं, वो फिजिकल रिलेशन बना चुके हैं। पर ज्योति को ये बात समझ नहीं आती है कि घमंड हो जाता है तो विनाश तो देखना बनता ही है। ज्योति के साथ ठीक वही हो रहा भी। आप सभी को बता दूं कि आलोक और ज्योति का केस अभी कोर्ट में चल रहा है और अभी तक कोई भी सुनवाई या कोई भी जजमेंट कोर्ट ने पास नहीं किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आलोक अपना परिवार चाहता है। वो मीडिया के सामने आ करके गुहार लगाता है कि प्लीज़ ज्योति, मुझे मेरी बेटियों से मिलने दो और प्लीज़ तुम मेरे साथ आकर के रहो। मैं अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता। मुझे फिर से वो पुरानी ज्योति चाहिए और मेरी 2 बच्चियाँ चाहिए जिनके साथ वो रहा है। पर इधर ज्योति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी औरत की वजह से आज देश में कई सारे मर्द अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहते, कई सारे घर वाले अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं और कई सारे लोग अपनी बहू को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं वो पढ़ाएंगे और उनकी बेटी, बहू, पत्नी ज्योति मौर्य ना निकल जाए। लेकिन ज्योति मौर्य ने जो किया वो तो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी काफ़ी गलत है। आपकी सोच गिरती ही जा रही है। एक लड़की की वजह से हम सारी लड़कियों को दोष नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। अगर होती तो आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हमारे ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। क्या हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जैसी महान औरतें नहीं थी? क्या हमारे देश में सीता और राधा जैसी लड़कियां नहीं थी? अगर मुझे लास्ट में यही कंक्लूज़न देना था तो मैंने ये स्टोरी आप सबको क्यों बताई? बस मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही थी कि छूट दीजिए, पर इतनी भी नहीं कि वो आपके गले का फंदा बन जाए।